नमस्कार दोस्तों, बीमा सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी किसी परिवार से बातचीत करते हैं तो परिवार के मुखिया अपने परिवार को लेकर सचेत नहीं होते हैं। अपने परिवार यानी बेटी और बेटे से प्यार तो करते हैं, परंतु उनके भविष्य को लेकर सचेत होना, जागृत होना जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न, आप अपने घर से 1 घंटे के लिए भी बाहर घूमने जाते हैं तो अपने घर के डोर्स पर, दरवाजों पर लॉक, ताला क्यों लगाते हैं? जहाँ तक लोगों का कहना है, हमने तो आज तक काम करके यानी व्यापार करके या सर्विस करके जो भी संपत्ति बनाई है उसकी रक्षा करने के लिए या अपने घर पर ताला लगाते हैं, जिससे हम जब भी अपने घर से वापस आएं तो हमारी संपत्ति सही सलामत अवस्था में हमें मिल जाए। हम भी लोगों की बातों से सहमत हैं। अगला प्रश्न यह है कि अब आगे भविष्य में भी आप सर्विस या व्यापार, बिजनेस करके कमाने वाले हैं। आपके घर में प्रॉफिट आने वाला है। आपके परिवार में आने वाली इनकम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए और वह इनकम आपके परिवार को मिलती रहे, आपके ना रहने की अवस्था में भी, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किया है? दूसरी तरफ आपके परिवार में आपकी बेटी की शादी होने वाली है, उसकी शादी के खर्चों का क्या इंतजाम किया है? आपके बेटे की पढ़ाई का भी एक बड़ा सपना है, वह डॉक्टर बनना चाहता है, वह इंजीनियर बनना चाहता है, उसके खर्चों का क्या इंतजाम किया है? जब हम किसी परिवार को उसके परिवार की योजना बनाकर देते हैं तो कुछ परिवार का कहना होता है कि हमने योजना बनाई हुई है। तो इस पर हमारा कहना है, अगर आपने अपने परिवार में आज मार्केट से दूध लिया है और उसे आपने आज उबाल कर इस्तेमाल कर लिया है, परंतु अगर आप कल या परसों तक इस्तेमाल करते हैं तो इसे कल भी उबालना होगा और परसों भी उबालना होगा, तभी यह दूध ठीक ठाक रहेगा और आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने योजना बना ली है तो उसे दोबारा से किसी को चेक भी करवाना होता है। लोग बोलते हैं कि मेरे एक दोस्त ने हमारे परिवार के लिए योजना बनाकर दी है। मेरा यह कहना है कि दा से दोस्त होता है और दा से दुश्मन भी होता है, रा से राम भी होता है और रा से रावण भी होता है, का से कृष्ण भी होता है और का से कंस भी होता है। मान लो आपकी बेटी की शादी 20 साल में होनी है और आपके दोस्त ने 30 साल की योजना बनाकर दी है, यानी कि 30 ईयर का प्लान बनाकर दिया है, तो क्या वह योजना आपकी बेटी की शादी के खर्चों का काम आएगी? या आपको अपनी बेटी की शादी के लिए किसी के पास कर्ज लेने जाना होगा? हर इंसान को अपने अहंकार के कारण ही धोखा होता है, वरना आप जब भी आंख खोल लेते हैं तो दुनिया साफ साफ दिखाई देती है, वरना रात के अंधेरे में तो रोड और खड्डा नजर नहीं आता है। कई बार परिवार के मुखिया से बातचीत होती है तो सुनने में आता है उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, आज से 5 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 10 साल पहले, परंतु आज वह कंपनी मार्केट में नहीं है। उस समय जब पैसा लगाया था उस कंपनी का मार्केट में बड़ा नाम था, परंतु आज कागजों की तो बात क्या, पृथ्वी पर भी कहीं नामो निशान नहीं दिखाई देता है। सिर्फ कोर्ट कचहरी में ही उसकी तारीखें चलती रहती हैं। हम जिस कंपनी से जुड़े हैं और जिस कंपनी का आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग करके दे रहे हैं, उसका नाम LIC ऑफ इंडिया है, जो ज़िंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी है। LIC ऑफ इंडिया का 1956 में भारत सरकार ने गठन किया था। आज भारत में नंबर 1 है। आपका फाइनेंशियल प्लानर KD दत्ता। धन्यवाद।